हर दिन जैसा आज भी हम ड्यूटी कंप्लीट करके अभी रिटर्न जा रहा हूँ अपने रूम पे। टुडे आई हैव कंप्लीटेड 4 villages and the cases around 15 cases I have treated. So वही है, आज तो बहुत गर्मी है। देखिए बहुत गर्म, यहाँ पे बहुत गर्मी आ गया, अभी बहुत गर्म हो गया। देखिए बाहर में कितना धूप है, बाहर में बहुत धूप है, बहुत गर्मी हो गया। देखिए मेरा पायलट भी गाड़ी चला रहा है, चश्मा लगा हुआ है। तो आशा करता है आप लोग भी अच्छा है, आप लोग भी बहुत मज़ा में है, मज़े में। तो आज मैंने 15 केस तो कर चुकी है। तो इसी में एक केस मैंने मिला था, वो है तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। मेन कॉज इज एक्चुअली डिफिशियंसी ऑफ मिनरल एंड विटामिन। तो मेन कारण है वही है, अगर इसका प्रेग्नेंट के टाइम में उस काव को और भैंस को अच्छा से न्यूट्रिएंट नहीं देने से, नहीं खिलाने से उसको डिफिशियंसी हो जाता है बॉडी में। तो इसको कमज़ोर की वजह से में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा वो बीमार होता है। वो एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, डिजीज़ नहीं, वो मेटाबॉलिक कंडीशन है। अगर इसका बॉडी में वो मिनरल डिफिशियंसी का कमी होगा तो ऐसे आफ्टर डिलीवरी, बच्चा डिलीवरी होने के बाद उसका वो प्लेसेंटा नहीं निकलते हैं, अंदर में रह जाता है। वो जब इस तरह से इसका फोर्स नहीं दे पाता है, इसका इस तरह से टोन कम हो जाता है, तो वो अंदर में रह जाता है। वही मेरी कोस। सो इसलिए इसका जो प्रेग्नेंट 280 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है एनिमल कैटल का, काऊ का, तो इसी टाइम में जब बच्चा अंदर में है, उसका माँ का अंदर में, इसके टाइम में अच्छा से फीडिंग करना चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फीड विद द मिनरल्स एंड विटामिन्स शुड बी प्रोवाइडेड टू दोस काउ हु इज गोइंग टू डिलीवरी विदिन बाय 3 months or by 4 months at a time before delivery, before इस टाइम में उसको डिलीवरी होने के पहले 3 months के पहले उसका न्यूट्रिशन का वो बहुत देखना चाहिए, तभी इसका ऐसा कॉस्ट नहीं होगा। जैसे कि इसके बाद इसी के साथ साथ जो उसका बच्चा होगा वो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। अगर जो प्रेग्नेंट के टाइम में उसका सफिशिएंट विटामिन और मिनरल नहीं, माँ को नहीं मिलने से उसका क्या होता है, इसका बच्चा को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसका डिस्टोकिया भी हो सकता है, पेट के अंदर भी मर भी जा सकता है, इसका हेल्दी भी नहीं हो सकता। कोई बच्चा तो हेल्दी नहीं होता डिलीवरी करने के बाद, आफ्टर डिलीवरी वो मर भी जा सकता है, और दूसरा बीमार भी हो सकता है इसका बच्चा को। इसलिए जब इसका प्रेग्नेंट होगा, इसके टाइम में उस गाय को अच्छा से ध्यान देना चाहिए। वही मेन रीज़न रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं चाहिए, तभी इसका एनिमल हेल्दी रहता है। और उसके बाद ऐसा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, डिस्टोकिया, ऐसा बीमार नहीं होने वाला है। वही तो इसका ट्रीटमेंट क्या है मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। मेन ट्रीटमेंट इसका जब आफ्टर डिलीवरी विदिन 8 to 12 आवर्स के बाद नहीं निकलने से उसका ट्रीटमेंट वही है, मैन्युअली इसका रिमूव करना पड़ेगा।
अगर नहीं रिमूव करने से वो भीतर में रह जाएगा। अगर नहीं निकलने से उसको बहुत बीमार भी हो सकता है, इसके इसका पेट भी फूल सकता है, पेट फूल जाता है, इसका मिल्क कम हो जाता है, इसका फीवर भी हो सकता है, कॉलिक हो जाता है, पेट उसके बाद अगर इसका नहीं निकलने से आफ्टर डेट भी हो सकता है मिल्क का। उसका नेक्स्ट जब नेक्स्ट टाइम हिट होगा वो हिट भी डिले हो सकता है, हिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है नेक्स्ट कमिंग पीरियड में, नेक्स्ट हिट नहीं हो सकता है। इससे मेन इसलिए तुरंत उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। किसी डॉक्टर को कोई बोला उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा क्या है एक्चुअली ट्रीटमेंट तो मिनिमली वो रिमूव करना है, जैसे कि में है वो प्लेसेंटा सब निकल के अच्छी तरीक़ा से उसका इतरा से डिटाच करके, इतरा से भाग करके इतरास इसका हो जाता है, इतरास से डिटाच करके धीरे धीरे उसका इतरास से डिटाच करके उसका निकलना पड़ेगा अंदर से। इसके साथ साथ पहले इसका डिसइंफेक्टेंट इसका वॉश करना पड़ेगा। पहले डिसइंफेक्टेंट जैसे कि पोटास पानी में मिक्स करके ऐसा डिसइंफेक्टेंट वो अंदर में डाल के वो वॉश करना पड़ेगा। इसके बाद से धीरे धीरे इसका जितना अंदर में रहेगा उसका सब निकलना पड़ेगा प्रेशर का। अंदर में निकलने के बाद उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट उसके जब उसका डॉट होता है डॉट के लिए एंटीपायरेटिक पेन किलर ऐसा दे सकते हैं। तो एंड ऑल्सो वी कैन गिव to prevent for secondary bacterial infection, we can give antibiotic also, and mostly we have to give calcium injection देना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली कैल्शियम मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से ऐसे हुआ तो इसका दूध भी कमी हो जाता है, इसलिए कैल्शियम एंड मिनरल इंजेक्शन देना चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन इंजेक्शन देना चाहिए। इसके अलावा इसका विटामिन सप्लीमेंट मिनरल सप्लीमेंट इसका प्रोवाइड करना के लिए डेली बेसिस इसके दाना के साथ फीड के साथ इसका सप्लीमेंट देना चाहिए, फीड सप्लीमेंट। वही है इसका ट्रीटमेंट। मैंने बोल दिया ट्रीटमेंट, इसका रीज़न कोस्ट भी बोल दिया मैंने। कोस्ट तो वही है मिनरल एंड विटामिन डिफिशिएंसी के लिए इसका प्रॉब्लम होता है। वो एक डिजीज़ नहीं है, एक कंडीशन है, वही है। और दूसरा ट्रीटमेंट मैंने बोल दिया कैसा इसका करना है, हाथ से मैन्युअली इसका रिमूव करना पड़ेगा, जितना अंदर में जो प्लेसेंटा है उसको निकलना पड़ेगा अंदर से। इसके बाद वॉश करना पड़ेगा अच्छा से, वही है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन अभी मैंने कोर्स तो बोल दिया, ट्रीटमेंट भी बोल दिया, इसका प्रिवेंशन कैसे करें? प्रिवेंशन वही है, मैं पहले भी बोल दिया था प्रिवेंशन कैसे करना है। इसको अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंट उसका काऊ को और भैंस को उसको अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा, मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट अच्छा से देना पड़ेगा, डेली बेसिस देना पड़ेगा। बिफोर डिलीवरी 3 मंथ्स बिफोर डिलीवरी इसका इस गाय को अच्छा से मिनरल एंड विटामिन सप्लीमेंट अच्छा से देना पड़ेगा। इसका फीड कैसा डेली कैल्शियम मिलता है, मैनेक्स पाउडर मिलता है, मैनेक्स स्पोर्ट मिलता है, कैल्शक्ति, कैल्बर, कैल्शियम ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट मिलता है, इंजेक्शन भी मिलता है, वो खिलाना पड़ेगा। वही है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा ट्रीटमेंट।
सा मीट और काव में इससे ज़्यादा हो सकते हैं। एक्चुअली this type of condition mostly happen in dairy cow like large breed like Jersey, Holstein Friesian, crossbreed। उन दो केटल में ज़्यादा होता है ऐसा देखने को। देसी काव के साथ देसी गाय के साथ इतना नहीं देखने को मिलता है, वो टेस्ट का कम ही दिखता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज उसका लार्ज ब्रीड, बड़ा ब्रीड। ये आज केस मैंने वो क्या आज केस मैंने वो ट्रीटमेंट किया था, वही है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो ऐसे में शेयर करते रहेगा आप लोग के साथ। यहाँ में तो बहुत गर्मी है, देखिए बाहर में कितना गर्मी है। अभी यहाँ 34 डिग्री चलते रहे अभी।